Hello 9th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. आप सब बुद्धिमान लोग हैं, बहुत वाइज लोग हैं और आज कुछ ऐसी ही बुद्धिमानी या ये कहें आज कुछ ऐसी ही बेवकूफ़ियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी में कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। सारे लोग बस आंखें बंद करके अपने राजा के पीछे चलते हैं। सारा सामान एक ही चीज में एक ही बार में मिलता है, मतलब 1 रुपए में कितना ही सामान खरीद लो, चाहे वो 1 रुपए में आप 1 किलो खरीदो, चाहे आप 1 रुपए में 10 किलो खरीदो, सब सामान एक जैसा है। 1 रुपए में आपको वहाँ काजू की बर्फी भी मिल जाएगी और 1 रुपए में वहाँ आपको जो खाने के लिए दूसरा सामान चाहिए सब मिल जाएगा। अच्छी बात है ना, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है। यही हिंदी की कहावत इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अब पढ़ने पर पता चल रहा है, किंगडम मतलब राज्य, फूल्स मतलब बेवकूफ, कि बेवकूफों का जब राज्य तैयार होगा, अगर ऐसा हुआ कि बेवकूफों ने अपना राज्य तैयार कर लिया तो उस टाइम पे कैसा होगा, इसके बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 2 तरीके के लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग और बेवकूफ लोग। बुद्धिमान लोग हर जगह अपनी बुद्धि का यूज करते हैं, बेवकूफ लोग क्या करते हैं, उनके पास तो बुद्धि होती ही नहीं है। तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग करके दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया उन्हें बुद्धू ही मानती है। ऐसा ही आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आपको अब ये चैप्टर कितना अच्छा लगता है और कितना समझ में आता है। विजडम मतलब बुद्धि, उसकी हर जगह पूजा की जाती है। अगर आप में बुद्धि है, अगर आप में दिमाग तेज है तो आप बहुत अच्छे हो। शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड इसीलिए आते हैं, या फिर अगर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड भी नहीं आ रहा है तो कम से कम अपना दिमाग इस तरीके से यूज तो करे कि उसे हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता पता हो। विजडम इज वर्शिप्ड एवरीवेयर, बुद्धि की हर जगह पूजा की जाती है, मतलब हर जगह बुद्धि को माना जाता है कि हाँ ये इंसान बुद्धिमान है तो कुछ करके दिखाएगा। When the foolishness is our greatest enemy, जब बेवकूफों वाली कोई हरकत हम करते हैं ना तो हम अपने खुद के दुश्मन बन जाते हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन दूसरे जानते हैं कि क्या बेवकूफों वाले काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पर पता चल जाता है कि आप कितने बड़े बुद्धिमान हो या बेवकूफ हो। We can make a difference with the help of wisdom, हम बुद्धि की मदद से ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जो बुद्धिमान इंसान है और जो बेवकूफ इंसान है, दोनों को देख के ही पता चल जाता है, दोनों की हरकतें ही बता देती हैं कि कौन कितना ज्यादा शरीफ है और कौन कितना ज्यादा बेवकूफ है। जो हमारी बुद्धि है, इट लिव्स विद अस, ये हमारे साथ ही जीती है, हमारे साथ इवन मरने के बाद भी। अगर काम अच्छे करे हैं, बुद्धिमान इंसान है, तो आपकी बुद्धि को तो हर कोई ध्यान ही रखेगा, आपकी बुद्धि की हर जगह बात की जाएगी। सो इट लिव्स विद अस एंड नेवर डाइज, कभी भी इवन खत्म भी नहीं होती है। इवन इफ वी लीव दिस वर्ल्ड, अगर हम इस दुनिया को भी छोड़कर चले जाते हैं ना, तो भी ये बुद्धि हमारे अंदर से जाने वाली नहीं है। कुछ अच्छे काम करोगे, बुद्धिमान बनोगे, जब ही तो लोग याद करेंगे। बेवकूफों की बात कौन करता है कि हाँ भाई कोई था इतना बड़ा बेवकूफ था, मर गया बेचारा, कोई नहीं कहता। हाँ, पर इतना अच्छा इंसान था, बहुत बुद्धिमान इंसान था, मरने का दुख हुआ, ये बातें याद रहती हैं। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। वाइज पीपल आर वर्शिप्ड एवरीवेयर, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें ही हर जगह पूजा जाता है, उन्हीं को ही हर जगह याद किया जाता है, उन्हीं का ही हर जगह सम्मान होता है। अगर आप बुद्धिमान हो तो आपकी बात हर जगह होगी, बेवकूफों को कोई अपने साथ रख के भी खुश नहीं होता है। तो चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं, उसके अंदर हमें पता चलेगा कि कौन कितने ज्यादा बुद्धिमान था और कौन कितना बड़ा बेवकूफ था। स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट नाउ। It is believed
that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा माना जाता है कि बेवकूफ़ लोग इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि सिर्फ वो बुद्धिमान लोगों की पकड़ में ही आ सकते हैं. Who are the fools in this story? अब पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में फूल कौन है. फूल मतलब हिंदी वाला फूल नहीं, इंग्लिश वाला फूल. So let's read. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. राजा और उसके मंत्री दोनों ही बेवकूफ थे. ऐसा था बेवकूफों का साम्राज्य. They didn't want to run things like other kings. वो चाहते ही नहीं थे कि दूसरे राजाओं की तरह हम नॉर्मल इंसान बन के रहें. मतलब जैसे दूसरे राजा अपना राज्य चलाते थे ना, वैसे ये नहीं चलाते थे. उन्होंने डिसाइड किया कि सारे एक जैसा चलाएंगे तो फिर हम अलग कैसे कहलाएंगे, इसलिए हम अपने राज्य में अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालते हैं. तो क्या किया उन्होंने? They decided to change night into day and day into night. बेवकूफों ने रात को दिन में और दिन को रात में बदल दिया. अब ऐसा हो सकता है कि चांद की रोशनी में कोई काम कर पाए? उसके लिए भी तो उन्हें लाइट्स की जरूरत पड़ती थी. लेकिन फिर भी अब प्रजा क्या बोले अपने राजा के आगे, तो मानती रही बेचारी वो भी अपने राजा का कहना. सारे जो लोग थे रात में तो काम करते थे और दिन में सोते थे. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर कोई रात को तो जगेगा, अपने खेतों में काम करेगा, अपने बिजनेस चलाएगा, only after dark and go to bed as soon as the sun came up. जैसे जैसे सूरज महाराज ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो अपने बिस्तरों में घुसते जाएंगे. Anyone who disobeyed, और ये भी कह दिया कि अगर अपने हिसाब से चलने की कोशिश की ना, हमारे बुद्धिमान राजा की बात नहीं मानी, तो ये भी कह दिया कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी. The people did as they were told for fear of death. अब लोग बेचारे क्या करते, उन्हें तो राजा की बात माननी ही थी और फिर कुछ अगर ना भी माने तो मौत का डर. तो इससे अच्छा सोचा कि भाई भगवान छोड़ो इस चीज को, राजा की बात ही मान लेते हैं. The king and the minister were delighted at the success of their project. इतनी खुशी हुई उन बेवकूफ राजा मंत्रियों को अपने काम देखकर कि अरे कितने अच्छे लोग हैं, सारी हमारी बात मान रहे हैं और हमारा जो साम्राज्य है बहुत अच्छा बनेगा. One day, a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसका चेला, मतलब गुरु और उसका स्टूडेंट, एक उस शहर में आए, बेवकूफों वाले शहर में. It was a beautiful city. ये एक बहुत ही सुंदर शहर था. It was broad daylight. बहुत अच्छा मौसम भी था. But there was no one about. लेकिन कोई बाहर नहीं था. क्यों? क्योंकि ये तो उनका सोने का टाइम था ना. Everyone was asleep. हर कोई सोया हुआ था. Not a mouse stirring. Even जानवरों में भी इतना खौफ था राजा का, उसके मंत्रियों का, कि एक चूहा तक घूमता नहीं दिख रहा था. Even the cattle, मतलब जो गाय भैंस है, had been taught to sleep by day. क्योंकि वहां पर रहने वाले जानवरों को भी सिखा दिया था कि दिन में सोना ही होता है. The two strangers were amazed by what they saw around them. अपने आसपास ऐसा देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई कि ये कैसे शहर में आ गए हैं हम. And wandered around downtown till evening. और फिर शाम तक वो घूमते ही रहे कि क्या पता एक इंसान, कोई पक्षी देखने को मिल जाए. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और जब रात हुई तो वो और भी हैरान हो गए क्योंकि सारे लोग अपने काम पे लग गए. The two men were hungry. दोनों आदमी, मतलब गुरु और उसका चेला, दोनों ही भूखे थे. Now that the shops were open, अब दुकानें खुल चुकी थी, रात का टाइम था. They went to buy some groceries. वो कुछ खरीदने का, खाने का सामान खरीदने के लिए गए. To their astonishment, मतलब उनके अचंभे के लिए, अचंभे की बात उनकी ये थी, they found that everything cost the same. उन्हें पता चला कि हर चीज तो एक ही प्राइस की है. A single डूडू, हम ये कह सकते हैं कि डूडू, एक पैसा लगा लो, एक पैसे में सब मिल जाएगा. चाहे चावल खरीदो, चाहे केले खरीदो,
हर कोई चीज 1 पैसे में मतलब अ सिंगल डूडू में मिल जाती थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। अब गुरु और चेला इतने खुश हो गए कि ओहो इतने अच्छे शहर में आ गए, हम तो इस शहर को कभी छोड़ के ही नहीं जा सकते। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ सुना ही नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। जितना चाहते थे 1 रुपए में तो पता नहीं कितना सामान खरीद लेते। अब आप सपोज करो 1 पैसा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इसका मतलब अगर 1 पैसे में कोई सामान मिल रहा है तो वो 100 चीजें खरीद सकते थे अलग अलग तरीके की। When they had cooked and eaten, and जब उन्होंने खाना बना लिया, खा लिया, तब गुरु को पता चला that this was a kingdom of fools, कि ये तो बेवकूफों का राज्य है। And it wouldn't be a good idea for them to stay here. अच्छी बात नहीं रहेगी। गुरु था थोड़ा सा समझदार, उसने सोचा कि अगर यहाँ ज्यादा देर रुके ना तो जितने बेवकूफ ये लोग हैं वैसी कोई बेवकूफ वाली हरकत करके हमें और फंसा देंगे। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। उसने अपने स्टूडेंट से, अपने शिष्य से कहा कि ये हमारी रुकने लायक जगह नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन अब वही बात है, टीचर जो जानता है, एक टीचर जो समझा सकता है, क्या स्टूडेंट्स उसको एडवांस में थोड़ी ना समझ सकते हैं। टीचर ने, गुरु ने तो देख लिया कि उसको आगे क्या दिख रहा था, उसको पता चल गया कि आगे उसके साथ क्या हो सकता था। अब स्टूडेंट बेचारा सीधा साधा इंसान, उसको क्या पता कि क्या होने वाला है। इसीलिए डिसिपल वहां से जाना ही नहीं चाहता था। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। वो चाहता ही नहीं था कि वो उस जगह को छोड़े। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर। सब कुछ यहाँ पर सस्ता था। और वो तो था ही इतना भूखा, उसको हर चीज बस खाने के लिए चाहिए थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। और उसे सबसे अच्छी चीज तो यहाँ की यही लग रही थी कि उसे खाने के लिए कितना कुछ अच्छा मिल गया था। फिर गुरु ने भी उसे समझाया। द गुरु सेड दे ऑल आर फूल्स। गुरु ने कहा कि ये सारे बेवकूफ हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग। ज्यादा लंबा ये तुम्हारा खेल नहीं चलने वाला कि जब तक मन किया तब तक खा लिया। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और तुम भी तो ये नहीं कह सकते ना कि तुम्हारे साथ अगले पल पता नहीं क्या हो जाए। यहाँ किसी भी इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन शिष्य बेचारा सीधा साधा इंसान, उसे कहाँ पता था कि गुरु ने पहले ही सब जान लिया है। गुरु इतना बुद्धिमान इंसान है। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन शिष्य ने गुरु की बातों को सुना ही नहीं। ही वॉन्टेड टू स्टे। वो तो रुकना चाहता था। गुरु फाइनली गेव अप। गेव अप मतलब उम्मीद छोड़ देना। अब गुरु जी ने उम्मीद ही छोड़ दी। क्या कहा? डू वॉट यू वॉन्ट, कि ठीक है जो मन में आए वो करो। अब टीचर भी तो ऐसे ही होते हैं ना, जब बच्चे बात नहीं मानते तो क्या कहते हैं, ठीक है जैसे सही लगे वैसे करो। क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि आप कहाँ आके गलत हो, और हमें यह भी पता है कि आप गलत करोगे तो सुधारना तो हमको ही पड़ेगा। इसीलिए गुरु ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है अब इस चेले को यहाँ छोड़ता हूँ, जब किसी प्रॉब्लम में फंसेगा तो मुझे ही याद करेगा। डू वॉट यू वॉन्ट, ठीक है करो जो तुमको करना है, मैं तो चला। और ये कहकर वो वहां से लेफ्ट, मीन्स वो चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन। लेकिन शिष्य वहीं पर रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे। हर दिन अपना पेट भरता था। बनानास, घी, राइस, वीट मतलब गेहूं, सारी चीज जो उसे मिल रही थी बस खा खा के एक मोटे सांड जैसा होता जा रहा था। लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। सैक्रेड मतलब पवित्र। एक साफ सुथरे बुल के तरीके से वो हो गया था। एक साइड पर बैठा रहता था, सारे दिन खाता रहता था, वहीं पे सो जाता था। अब जब हिलेगा डुलेगा नहीं, काम नहीं करेगा तो फिर मोटा तो हो ही जाएगा। तो अब वो हो गया बिल्कुल एक बुल जैसा, एक सांड जैसा। वन ब्राइट डे, एक बहुत ही साफ दिन, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। मर्चेंट का मतलब होता है सौदागर। जो अमीर लोग हैं उनके लिए कह सकते हैं कि एक अमीर आदमी के घर में एक थीफ ने चोरी कर ली। He had made a hole in the wall. उसने दीवार में एक छेद किया। And sneaked in. Sneaked in का मतलब अंदर घुस जाना। अब यहाँ पर एग्जैक्ट जो sneak in का मतलब है उसे कहते हैं सेंध लगाना। चुपके से बिना किसी को पता चले किसी के घर में एंट्री करना, that is called sneak in. And as he was carrying out his loot, एक तो गलती कर रहा है, चोरी का सामान है।
जब वो अपना सारा ये लूट का सामान लेके जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed on his head. अब जिस घर में उसने ये सेंध लगाई थी ना, उसकी घर की दीवार थी पुरानी दीवार में छेद हुआ तो दीवार अब पड़ गई, तो ये दीवार अब गिर गई उसके सर के ऊपर. collapse का मतलब है कि बिखर गई उसके सर के ऊपर. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. और इस दीवार ने गिरते के साथ ही चोर की जान ले ली, खत्म बिल्कुल. His brother ran to the king. अब जो भाई था वो भागा गया राजा के पास और कंप्लेन करा, मतलब चोर का भाई जाके कंप्लेन करता है. क्या कहता है? Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, कि मेरा भाई अपना पुराना पूर्वजों का काम संभाल रहा था. A wall fell on him and killed him. बेचारे के ऊपर एक दीवार गिर गई और उसको जान से ही मार दिया. This merchant is to blame. इस अमीर आदमी को की गलती मानी जाएगी, इस अमीर आदमी को सजा दो. He should have built a good strong wall. मेरा भाई मर गया है, उसे मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी ना. आप अभी के अभी उस मर्चेंट को सजा दो. You must punish the wrongdoer. wrongdoer मतलब गलत काम करने वाला. गलत काम करने वाले को आपको पनिश करना ही चाहिए. और मेरी फैमिली जिसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, किसी की जान चली गई है, मेरी फैमिली को भुगतान उसको करना पड़ेगा. तो राजा ने कहा जस्टिस विल बी डन, कि तुम परेशान मत हो, न्याय किया जाएगा. अब वो राजा भी इतना बेवकूफ ये नहीं कह रहा है कि चोर ने चोरी करी उसकी भी गलती है. क्या कहता है कि तुम्हारे भाई की कोई गलती नहीं है, मैं उसके साथ न्याय करूंगा. ही सेड डोंट वरी, परेशान मत हो. और इतना कहते ही एक बार में ही अपने उस मकान के ऑनर को बुला लिया जिसकी घर की दीवार गिर गई थी. When the merchant arrived, अब जब वहां पर मर्चेंट आया, द किंग क्वेश्चन हिम, राजा ने उससे सवाल पूछे. व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? सच एंड सच योर हाइनेस, वो कहता है कि मेरा नाम तो फलाना ढिमकाना है. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, तो राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम घर पे थे जब वो आदमी तुम्हारे घर पर चोरी करने आया? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे राजा, मैं वहीं पर था. He broke in and the wall was weak. वो अंदर आया चोरी करने के लिए, दीवार जो थी वो कमजोर थी. It fell on him, वो उसके ऊपर गिर गई. The accused pleads guilty. तो राजा क्या कहता है कि जो इंसान है वो अपनी गलती मानता है. Your wall killed this man's brother. तुम्हारी दीवार ने इस इंसान के भाई को मार दिया. You have murdered a man. तुमने एक आदमी का मर्डर किया है. We have to punish you. अब तो हमें तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा. Lord, said the helpless merchant. अब वो बेचारा मर्चेंट कहने लगा कि अरे राजा, I didn't put up the wall. मैंने दीवार थोड़ी ना बनाई है. It's really the fault of the man. अब सिर्फ राजा और उसके मंत्री तो बेवकूफ है, बाकी लोगों में तो अकल है ना. तो वो क्या करते हैं, अब सारे एक दूसरे पे गलती डालना शुरू कर देते हैं. मर्चेंट क्या कहता है कि ये तो उस आदमी की गलती है जिसने दीवार बनाई है. He didn't build it right. इसने इस दीवार को ठीक बनाया ही नहीं था, आपको तो उसे पनिश करना चाहिए. तो राजा चुप हो गया. अब राजा ने उससे पूछा कि फिर कौन था वो आदमी. तो मर्चेंट क्या कहता है, माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. ये दीवार तो मेरे पिताजी के टाइम पे बनाई गई थी. आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ. हियर इज एन ओल्ड मैन नाउ. अब वो एक बूढ़ा आदमी बन गया है. ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर. उस ईंट बनाने वाले आदमी को बुलाया गया. राजा ने अपने मैसेंजर्स भेजे. Who had built the wall, उस आदमी को बुलाने के लिए भेजा जिसने दीवार को बनाया था. They brought him, वो उसे लेकर आए. उसके हाथ पैर बांध रखे थे. You there, तुम वहां पर. Did you build this man's wall in his father's time? क्या तुमने इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी इसके फादर जब जिंदा थे? Yes my lord, I did. हाँ मेरे राजा, मैंने ये किया था. What kind of a wall is this that you built? कैसी दीवार थी जो तुमने इसको बनाया? It has fallen on a poor man. ये एक बेचारे आदमी पर गिर गई और उसे जान से मार दिया. You have murdered him. तुमने तो एक मर्डर किया है. We have to punish you by death. और अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा, मतलब तुम्हें भी फांसी होगी. Before the king could order the execution. Execution मतलब फांसी की सजा. फांसी की सजा का ऑर्डर दे पाता राजा, उससे पहले ही जो बेचारा ब्रिकलेयर था, ईंट बनाने वाला, उसने रिक्वेस्ट, प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया.
प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। प्लीज मेरी बात तो सुनो अपना ऑर्डर देने से पहले। इट्स ट्रू, ये सच है कि मैंने दीवार बनाई और दीवार अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन ये तो इसलिए हुआ ना क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था दीवार बनाने पे। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल। मुझे याद है एक नाचने वाली लड़की थी जो सारे दिन पायल छनकाती हुई मेरी दुकान के आगे से आती जाती रहती थी। एंड आई couldn't keep my eyes। अब जब पायल बार बार छनकती थी, पायल बार बार खनकती थी, तो मेरा ध्यान वहां से हट ही नहीं पाता था। इसलिए दीवार पर मैं अपना ध्यान नहीं लगा पाया और ये दीवार इतनी कमजोर बनी है। तो अब तो आप मेरी कोई गलती थोड़ी ना है, ये उस डांसिंग गर्ल की गलती है जो क्यों बार बार छन छन करती थी, मुझे इतना ज्यादा परेशान करती थी। मैं जानता हूँ वो औरत कहाँ रहती है, मैं उसे अभी बुला के लाता हूँ। अब राजा भी बिल्कुल सीरियस की बात तो ये बिल्कुल ठीक कहता है। यू आर राइट, द केस डीपन्स। तो राजा कहता है तुम सही कह रहे हो, अब ये केस तो और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट। लुक इनटू का मतलब है गौर करना चाहिए, हमें जरूर इस बात पर गौर करना चाहिए। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कि इतने कंफ्यूजिंग केस हैं, इन्हें एक बार में तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज। चलो उस डांसर को पकड़ के लाओ जहां पर भी है वो। द डांसिंग गर्ल। अब वो डांसिंग गर्ल कहाँ की डांसिंग गर्ल रह गई, अब तो बेचारी इतनी बूढ़ी हो गई। कांपती हुई आती है लाठी लेकर, हाथ एक कमर के ऊपर, इस तरीके से करती हुई बेचारी मुश्किलों से तो कोर्ट में मतलब दरबार में पहुंचती है। Did you walk up and down that street many years ago? क्या तुम उस गली में से बार बार आती जाती थी? While this poor man was building a wall, जब ये बेचारा इंसान, ये गरीब इंसान अपनी दीवार बना रहा था। Did you see him? क्या तुमने इस आदमी को कभी देखा है? Yes, my lord। अब वो औरत कहती है हाँ जी। I remember it very well। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं इसे जानती हूँ। So you did walk up and down with your anklets jingling। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी पायल खनकाती हुई सारे दिन गली में इधर उधर घूमती थी। You were young and you distracted him। तुम जवान थी और तुम इसका ध्यान भटकाती थी, इसीलिए तो इस बेचारे से गलती हो गई और इसने दीवार गलत बना ली। अब इसका रिजल्ट आगे क्या निकलता है ये हम पढ़ेंगे कल वाली वीडियो के अंदर। आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। आई नो कईयों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, शायद कईयों को थोड़ी बोरिंग भी लग रही हो, लेकिन हमें काम तो अपना करना ही है। सो स्टूडेंट्स, अब बाकी का सेक्शन हम कल पढ़ेंगे। एनी डाउट्स प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, हैव अ नाइस